MCU डी कोड में आपका स्वागत है। आज हम उस जगह से शुरू कर रहे हैं जहां असली दुस्वप्न शुरू होता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ का पहला एपिसोड, द आउटब्रेक। पहले एक छोटा सा संदर्भ या ज़ॉम्बी विचार MCU में व्हाट इफ के जरिए आया था, जहां जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियल्म से लौटती हैं और एक वायरस लेकर आती हैं। डॉक्टर हैंक पिम पेशेंट जीरो बन जाते हैं। यही एक पल पूरी दुनिया को तबाही में बदल देता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ का पहला एपिसोड उन सालों के बाद शुरू होता है जब संक्रमण ने धरती को तहस नहस कर दिया होता है। हम न्यूयॉर्क में कुछ सर्वाइवर्स से मिलते हैं, कमाला खान, रिडी विलियम्स और केट बिशप, जो जीने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैवेंज करते हुए वे एक ज़ॉम्बी शील्ड एजेंट के अंदर एक छोटा सा डिवाइस पाते हैं। यही डिवाइस उन्हें भागते दौड़ते एक शील्ड बेस ओहायो के रास्ते पर ले जाती है, जहां उनका सामना मौत से होता है। यह एपिसोड हमें क्रूर सच्चाई दिखाता है। संक्रमित केवल अचेत प्राणी नहीं हैं, उनके पास अभी भी कुछ शक्तियां, यादें और रणनीति बची रहती हैं। आप इसे देखेंगे जब इकारिस और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल की भिड़ंत होती है। इतनी ताकत कि आसपास सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी लड़ाई में केट बिशप मारी जाती है, एक भावनात्मक पल जो बताता है कि यह आपदा कितनी व्यक्तिगत हो चुकी है। कामाला मुश्किल से बचती है। रिडी और उनकी AI फ्राइडे खुद को बलिदान कर देती है ताकि कामाला बच सके और डिवाइस को बेस तक पहुंचा सके। फिर ब्लेड नाइट कामाला को बचाकर ओहायो के बेस तक ले जाता है, जहां मेलिना वोस्तोकोव, एलेक्सी शोस्टोकोव और येलेना बेलोवा का एक समूह मिलता है। पर यहाँ की सुरक्षा भी समझौतों पर टिकी है, जैसे नियंत्रित ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए। एपिसोड 1 की अहमियत यह है कि यह खतरे की परिधि और बर्बरता को तय करता है। परिचित हीरो अब सबसे बड़ा खतरा है और नई पीढ़ी के हीरोज को उठना ही होगा। अगले एपिसोड में हम एपिसोड 2 डिकोड करेंगे। सर्वाइवर्स कैसे लड़ते हैं, किस पर भरोसा करते हैं और किस समझौते से उनकी सीमाएं टूटती हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि किस ज़ॉम्बी ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया।